मेरे प्यारे बच्चों, मैं रमाकांत सौर्या इस बीसीआई के चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इस चैनल पर आप सभी को वर्ग 8, 9 और 10 का सभी विषयों का पूर्णतः सॉल्यूशन दिया जाएगा। इसलिए यह चैनल आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाला है। अतः आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। तो चलिए आते हैं, देखते हैं समांतर श्रेणी। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को वर्ग 10 का एनसीईआरटी मैथ पाठ 5 स्टार्ट करने वाला हूं। इस पाठ का नाम है समांतर श्रेणी। आइए देखते हैं। समांतर श्रेणी, जिसे इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। अर्थमेटिक का ए लेंगे, प्रोग्रेशन का पी लेंगे। तो इस प्रकार समांतर श्रेणी का संक्षेप नाम हुआ एपी। तो आइए अब इसको हम परिभाषित करते हैं कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पूर्व पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है। इसके पदों को A1, A2, A3, A4, A5 इत्यादि लिखते हैं। यानी कि एपी क्या है? तो ये संख्याओं की सूची होती है। वो सूची एक निश्चित संख्या में आगे की ओर बढ़ती है। हर एक पद पिछले पद से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती जाती है। जैसे उदाहरण देखिए, 1, 3, 5, ... 91। इसमें प्रथम पद 1 है, दूसरा पद 3, तीसरा पद 5। अब इधर ... है, इसमें बहुत से पद हैं। ये लास्ट पद है। एग्जाम्पल नंबर 2 में पहला पद 5 है, दूसरा पद 10, तीसरा पद 15, लास्ट पद है 1000। इसी प्रकार इसमें पहला पद 1/2, दूसरा पद 3/2, तीसरा पद 5/2... इसमें लास्ट पद नहीं है। इसमें दिखा गया कि इसके पदों को A1, A2, A3 लिखते हैं। इसका मतलब ये है, एग्जाम्पल नंबर ए देखा जाए, इसमें A1 का मान 1 हुआ। प्रथम पद को बोलेंगे A1, द्वितीय पद यानी कि A2 3 है, A3 5 है। एग्जाम्पल नंबर इसमें देखिए बी में A1 का मान 5, A2 का मान 10, A3 का मान 15। अब ये लास्ट है, तो लास्ट पद को बोलते हैं nवां पद। AN लिख सकते हैं, इसका मतलब है nवां पद। आप यहां देखिए, 1 लिखने का मतलब होता है पहला पद, 2 लिखने का मतलब होता है दूसरा पद, 3 लिखने का मतलब होता है तीसरा पद। तो ठीक इसी प्रकार हमने यहाँ पर n लिख दिया, इसका मतलब nवां पद। nवां पद का मतलब होता है लास्ट पद, जो आपको पता नहीं है। वहां n का मान कुछ भी आएगा जो ज्ञात नहीं है। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि एपी कितने प्रकार के होते हैं। एपी 2 प्रकार के होते हैं, अपरिमित और परिमित। तो चलिए देखते हैं परिभाषा। समांतर श्रेणी के प्रकार, पहला है अपरिमित एपी। वैसा एपी जिसमें पदों की संख्या निश्चित न हो उसे अपरिमित या अनिश्चित एपी कहते हैं। एग्जाम्पल 4, 44, 40, 36... एग्जाम्पल नंबर बी
7, 14, 21 डॉट डॉट डॉट। कहने का मतलब कि संख्याओं की ऐसी सूची होगी जिसमें पद तो शुरुआत होगा लेकिन कहां पर खत्म होगी इसकी गणना नहीं कर सकते हैं। देखिए उदाहरण हम समझाते हैं आपको। 44 से शुरू हुआ, इसमें प्रथम पद 44, दूसरा पद 40, तीसरा पद 36 डॉट 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 जाता रहा है। इसका मतलब ये कहां तक जाएगा हम गणना नहीं कर सकते हैं। इसमें लास्ट पद क्या होगा हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इसमें टोटल कितने पद हैं? असंख्य है, इसलिए इसको बोलेंगे अनिश्चित यानी कि अपरिमित एपी। अब आइए दूसरा देखते हैं, परिमित एपी। उसका ठीक विपरीत है, वह अपरिमित है, ये है परिमित, उसका विपरीत। वैसा एपी जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो उसे परिमित या निश्चित एपी कहते हैं। एग्जाम्पल 10, 20, 30 डॉट 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 500। जीरो 0.5, 1, 1.5, 2 डॉट 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 99। आप पिछला में देखें, उसमें पद शुरू होकर के अनंत तक जाता था। उसमें पदों की संख्या निश्चित नहीं थी, असंख्य थी, उसमें लास्ट पद नहीं था। लेकिन इसमें आपको लास्ट पद मिलेगा। 10 से शुरू होता है और ये 500 का खत्म हो गया, मतलब इसके पास निश्चित पद है। टोटल कितने पद हैं इसमें हम बता सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। देख करके नहीं बता सकते हैं, ज्ञात करना पड़ेगा। इसको देखिए 0.5 से चालू होता है और 99 पे जाके रुक जाता है। इसका मतलब कि इसमें भी निश्चित पद है। तो देखिए आप लोग हैं कि जिस एपी में पदों की संख्या निश्चित है उसे बोलेंगे निश्चित एपी, और जिसमें पदों की संख्या निश्चित नहीं है उसको बोलेंगे अनिश्चित एपी। अब आइए, हमने जो परिभाषा दिया था समांतर श्रेणी का कि एक निश्चित संख्या जोड़ा जाता है, कोई भी पूर्व पद में निश्चित संख्या जोड़ते हैं तो अगली पद प्राप्त होती है। तो जो निश्चित संख्या जोड़ते हैं उसका नाम है सार्व अंतर। तब हम उसी को परिभाषित करते हैं। सार्व अंतर, जिसको इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। सार्व अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस। किसी एपी के दो लगातार पदों के अंतर को, किसी एपी के दो लगातार पदों के अंतर को सर्वांतर या पदांतर कहते हैं। पदों के अंतर को पदांतर कहते हैं। इसे डी से सूचित किया जाता है, छोटा डी है। यह ऋणात्मक या शून्य या धनात्मक हो सकता है। कहने का मतलब कि कोई आपको सीरीज दे दिया गया एपी का, तो समांतर श्रेणी से हम सार्व अंतर कैसे ज्ञात करेंगे? इसका परिभाषा कहता है कि दो लगातार पदों का अंतर, मतलब अगला पद में से आपको घटाना होगा पिछला पद, तो इसको बोलते हैं दो लगातार पदों का अंतर। कोई भी अगला पद में से उसके ठीक पिछला को आपको घटाना होगा। देखिए फॉर्मूला, सार्व अंतर बराबर अगला पद माइनस पिछला पद, मतलब कोई भी पद लीजिए उसमें से आपको उसके पिछला पद को घटा देना है। जैसे डी बराबर फॉर्मूला हो गया, हमने लिया a2 का मतलब दूसरा पद, तो दूसरा पद से पीछे क्या होगा? पहला पद होगा, यानी कि a2 माइनस a1। और मान लीजिए आपने इसको नहीं लिखा तो आप ये लिख सकते हैं, यहाँ है a3, तो a3 में से घटाना होगा, तो ये तीसरा पद है, तो तीसरा पद से पीछे होता है दूसरा पद। अब ये भी नहीं लिखना है तो आप ये लिख सकते हैं a4 माइनस a3, चौथा पद में से घटा दिया गया तीसरा पद। मतलब सर्वांतर का
फॉर्मूला कहता है कि कोई भी अगला पद में से आप पिछले पद को घटा दीजिए। इसके परिभाषा में ही फॉर्मूला छिपा हुआ है। दो पदों के अंतर को पदांतर कहते हैं। मतलब कहीं का दो पद ले लीजिए और अगला माइनस पिछला कर दीजिए, आपका आ जाएगा। अब देखते हैं कुछ आगे कुछ टर्म पर ये लिखा गया है ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d। इसी पर आगे बढ़ेगा ए प्लस 4d ए प्लस 5d ए प्लस 6d ए प्लस 7d। मतलब देख रहे हैं कि हमेशा ए हो रहा है, केवल डी बढ़ते जा रहा है। प्रथम पर ए है, डी जोड़ दिया गया। अब यहां पर ए प्लस डी था, यहां पर एक डी है तो 2d हो गया। अब के बाद 3d हो गया, 4d होगा, 5d होगा। इसका मतलब हमेशा डी बढ़ रहा है, तो वही निश्चित संख्या उसी को बोलते हैं। ये ए प्लस डी ए प्लस 2d ये सभी एपी के व्यापक रूप, व्यापक पद यानी कि जनरल फॉर्म होता है। मतलब एपी ये जो बनाया जा रहा है इसी से बनता है। शुरू बार कोई संख्या लिख लेते हैं, अब निश्चित संख्या बढ़ाते जाते हैं, कोई निश्चित संख्या बढ़ोतरी करते जाएंगे, आपका एपी निर्माण हो जाएगा। अब इतना समझ गए, एक बार और समझा देते हैं। समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पूर्व पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है। इसके पदों को A1, A2, A3, A4 आदि लिखते हैं। यानी कि समांतर श्रेणी संख्याओं की सूची है। जो सबसे पहले लिखा गया वो पहला पद, और पहला पद को A1 बोलेंगे। A1 बोलिए या केवल A बोलिए। और जो सेकेंड नंबर पर लिखा गया वो दूसरा पद, जिसे आप A2 लिखेंगे। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे A3, A4, A5। अब है समांतर श्रेणी के प्रकार। ये दो प्रकार के होते हैं, अपरिमित और एक परिमित। तो पहला देखेंगे अपरिमित एपी, वैसा एपी जिसमें पदों की संख्या निश्चित न हो उसे अपरिमित या अनिश्चित एपी कहते हैं। इसके नाम में ही आंसर छुपा हुआ है, अपरिमित। अपरिमित का मतलब होता है असंख्य। तो असंख्य का मतलब हुआ उसमें पदों की संख्या निश्चित नहीं है। इसी प्रकार दूसरा देखिए, परिमित एपी, वैसा एपी जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो उसे परिमित या निश्चित एपी कहते हैं। देखिए 10 से शुरू होकर के 500 पर ठहर गए, 0.5 से चल करके 99 तक रुके। इसका मतलब इसमें पदों की संख्या निश्चित है, हम ज्ञात कर सकते हैं, इसलिए निश्चित एपी हुआ। सार्वअंतर, किसी एपी के दो लगातार पदों के अंतर को सर्वांतर या पदांतर कहते हैं। इसे डी से सूचित कर सकते हैं। यह ऋणात्मक, शून्य, धनात्मक सभी होता है। मतलब आपको एपी दे दिया जाएगा तो कोई भी दो पद में से अंतर कर दीजिए, आपको निकल जाएगा सर्वांतर। अब देखते हैं जितना आप लोग पढ़े इस पर कुछ आपको छोटे मोटे कैलकुलेशन सिखा रहे हैं। फिर इसके बाद हम लोग इसके चैप्टर के कुछ फॉर्मूले हैं उस पर चर्चा करेंगे।